ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। भव्य आत्मन ग्रंथाधिराज श्री इष्टोपदेश। यहाँ पर इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से जीव को अपना हितकारी परिणाम और हितकारी परिणाम तक पहुँचने के लिए निमित्त कारण सच्चे देव सागुरु, इनकी बात यहाँ पर कही जाएगी। जो अपने इष्ट को प्राप्त करने में निमित्त बनता है, ऐसे शास्त्र को इष्टोपदेश कहते हैं। यह ग्रंथाधिराज आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिकता पूर्ण रूप से भरी हुई है। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए पूर्ण आधार है हमारे लिए। आज 11वां श्लोक चलेगा, चलते हैं। राग द्वेष दुई दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानासुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। भगवान कह रहे हैं कि जैसे आपने कभी मथानी देखी है, मथानी 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 के अंदर दही भरा होता है, तो दही घड़े में मथानी में भरा है। अब वो दही घूमता है, किसके कारण? ऊपर 2 रस्सियां लगी हुई हैं। एक रस्सी इधर खींचती तो इधर घूमता है, दूसरी रस्सी इधर खींचती तो इधर घूमता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं मथानी को लो संसार और जीव को लो दही, और राग द्वेष 2 रस्सियां हो गई। तो इस तरीके से संसार में जीव भी घूम रहा है। संसार रूपी घड़े में ये जीव राग द्वेष परिणामों के निमित्त से घूम रहा है। ये इसका सार है। जैसे मथानी में दही 2 रस्सियों के कारण घूम रहा है, ऐसे ये जीव राग द्वेष रूपी रस्सी के कारण इस संसार में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। हमने कह दी, आपने सुन ली, हम यहाँ और तुम अपने घर, हो गया इतने से। या फिर कुछ करना है,
कुछ अपने अंदर कुछ करना है, बदलाव लाना है कि हाँ राग देश से संसार भ्रमण होता है। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा और लोभ में आके फंसना नहीं। ये बोलते बोलते तोता जाल के अंदर फंस जाता है और शिकारी उसको बटले करके ले जाता है। तब भी उस थैले के अंदर यही बोल रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भी वही कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। हम लोग भी राग द्वेष में अपने आप को पूरे डुबोए रखते हैं। 25 कसाएं होती हैं, उसमें कुछ राग रूप है, कुछ द्वेष रूप है। ये चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां हैं। फिर इसमें एक बात और दी, काय के कारण? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण यह जीव राग देश रूपी दो रस्सियों के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अज्ञानता किसके कारण है? मिथ्यात्व के कारण। अज्ञानता किसके कारण? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व रूपी काली पट्टी, वहां रही को लो, रही ना हो, रस्सी फिरती रहे तो कुछ काम हो जाएगा क्या? फिर भी हो सकता है रस्सी उसमें जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है। मथानी के अंदर अगर रस्सी को भी ऐसे करेंगे तो भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो रही के द्वारा होता है वो नहीं होएगा। ऐसे ही मिथ्यात जीव का चला गया तो भी राग देश गड़बड़ तो करते ही रहते हैं, करते हैं ना। मिथ्यात चतुर्थ गृहस्थान से लेके ऊपर मिथ्यात कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी जीव दुखी तो बना ही रहता है। तो जितना राग देश उतना दुखी। क्यों? तो कहने का मतलब इनका ये है कि उदाहरण भी दे दिया, सिद्धांत भी बता दिया। अब होगा क्या? क्या हमारे अंदर से अज्ञानता जाएगी? क्या हम राग देश को समेट सकेंगे? उनको अपने अंदर से हटा सकेंगे? तो अज्ञानता कैसे जाएगी? मिथ्यात्व के जाने पर। मिथ्यात्व कैसे जाएगा? सच्चे देव सागुरु का सच्चा स्वरूप जानकर सच्चा श्रद्धान करने से, इससे मिथ्यात्व जाएगा। मिथ्यात्व जाएगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। जितना भी ज्ञान होगा वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। अब वो अज्ञानता चली जाएगी। अज्ञानता जाने के बाद जीव को अंतरंग में ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। अब वह जीव राग द्वेष हटाने के लिए भरतर खूब बढ़िया प्रयास करेगा। राग द्वेष को नष्ट करने के लिए भगवान ने चारित्र बताया है। राग द्वेष कैसे नष्ट होंगे? तो का चारित्र ग्रहण कीजिए। चारित्र क्यों धारण किया जाता है? राग द्वेष को नष्ट करने के लिए। जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक राग द्वेष नष्ट नहीं होंगे। सम्यक तो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र नहीं होगा तब तक तुम्हारा राग द्वेष नष्ट नहीं होगा। और जितना चारित्र होगा उतना ही राग द्वेष कम होगा। देश चारित्र होगा तो अनंतानबंदी तो वहीं चली गई थी पहले ही, अप्रत्यख्यानामण और चली जाएगी। अब पूर्ण चारित्र होगा तो वहां पर और भी जाएंगी। फिर आगे आगे चल करके क्रम क्रम से चारित्र की जैसी जैसी विशुद्धि पाई जाएगी वैसी वैसी कसाएं मंद मंदतर और मंदतम हो जाएंगी और अंत में नष्ट ही हो जाएंगी। तो जीव शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर लेगा, अपनी आत्मा में लीन हो जाएगा।
यहाँ तक की यात्रा बड़े अच्छे से जीव को पुरुषार्थ के साथ करनी होगी। तो हमें अपने जीवन में ये सोचना चाहिए कि हमें एन कैन प्रकारेण किसी भी तरीके से अपने जीवन में मिथ्यात्व का पुट ना हो और हमारे जीवन में सम्यक चारित्र की वृद्धि हो। अब देखा जाए तो अनेक लोगों के जीवन में खाने के बारे में भी इतना राग पड़ा है कि भक्ष भक्ष को नहीं देखते, दिन रात को नहीं देखते, शुद्ध अशुद्ध को नहीं देखते, बस खाना है। क्या लोभ है? क्योंकि बाजार का छोड़ दिया तो माल मिलने बंद हो जाएंगे। रसगुल्ले कौन खाए, इमरती, बालूशाही। जब भाजी का डब्बा सज के आता है ना तो गेट में घुसने से पहले ही खुशबू आ जाती खाने वालों के। और उसमें चाहे मतलब शहद के लड्डू हों, चाहे उसमें वो एक बड़ पीपल उमर जो मिठाई में आती है, जो जिसमें बहुत सारे जीव जब फल होता है, अंजीर, तो वो भी उसमें रख कर के आती है, वो भी खा लेते हैं। और ये क्या कहो, कुछ नहीं छोड़ते। जितनी भी मिठाइयाँ बाजार की होती हैं उसमें तरसजीव पाए जाते हैं और उन मिठाइयों को खाने से मांस का दोष लगता है। 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री जीवों के कलेवर को क्या कहते हैं? मांस। मांस की परिभाषा क्या है? क्या है मांस की परिभाषा आगम में है? 2 इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीवों के कलेवर को मांस कहते हैं। 1 इंद्री के जीव कलेवर को मांस नहीं कहते। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये मांस नहीं है। अब इनके अंदर जो त्रसजीव पाए जाते हैं, जैसे जल के अंदर त्रसजीव देखे जाते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि जो भी देखे जाते हैं, उनके शरीर को मांस कहते हैं। और उनको अपन छानते हैं तो वो हट जाते हैं और बाकी पानी ले लेते हैं। लेकिन वहाँ 1 इंद्री की हिंसा तो होती है। तो कम से कम मांस खाना तो छोड़ें। जो चीजें मर्यादा से बाहर हो गई हैं, बेमांस रूप हो गई हैं, क्यों? उसमें 2 इंद्रियाधिक जीव पड़ गए। जैसे दूध है, दूध दोहने के बाद 48 मिनट के बाद, ये ऊंट के दूध के लिए नहीं है, ऊँटनी के दूध का तो तुरंत ही जीव पड़ जाता है। ऊँटनी का जो दूध होता है उसमें तो तुरंत ही जीव पड़ जाता है। लेकिन बाकी जो भैंस है, गाय है, बकरी है, इनके दूध में 48 मिनट के बाद उसी जाति के जीव पड़ जाते हैं। जैसे हम बाजार की थैलियां लाते हैं या कहीं से डेयरी पे से खरीद लाए दूध, उसी जाति के जीव। भैंस है तो भैंस ही भैंस पड़ जाएंगी उसमें, गाय है तो गाय गाय पड़ जाएंगी, बकरी तो बकरी बकरी। लेकिन इतनी सूक्ष्म दिखाई नहीं देते हमारी आंखों से, इतने सूक्ष्म होते हैं। वही जाति के जीव पड़ जाते हैं, आगम में लिखा है उसी जाति के। और हम वो भी नहीं चूकते, गरम किया और पी गए। समझ में आ रहा है? तो हमारा खान इतना राग तेज है कि हम ये भी नहीं देखते कि नहीं है शुद्ध तो नहीं खा रहे, मिलेगा तो ठीक है। और थोड़ा सा पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहते, सुबह उठना पड़ेगा। अगर इतना ही राग है तो जा करके दुबा के लाएं तुरंत, और तुरंत गर्म करवा के उसको पिए। समझ में आ रहा है? नहीं। तो चारित्र कैसे होगा? जब हमारे प्रारंभ अवस्था खान पीने ही सही नहीं है तो चारित्र कैसे होगा?
रात में खा रहे हैं, दिन में खा रहे हैं, खाओ जा रहे हैं रात में। रात्रि भोजन त्याग, दिन का बना रात्रि में नहीं खाना, रात्रि का बना दिन में नहीं खाना, और रात्रि का बना रात्रि में नहीं खाना। समझ में आ रहा है? रात्रि का बना रात्रि में तो रात्रि का ही दोष लगे, रात्रि का बना दिन में खाए तब भी दोष लगे, रात्रि का बना हुआ है उसमें जीव मर गए। और दिन का बना रात्रि में भी नहीं खाना क्योंकि जब खाओगे तब जीव। समझ में आ रहा है? दिन में बने और दिन में ही खाए, सीधी बात है। तो क्या दशा है यहाँ, क्या कह रहे हैं कि राग द्वेष रूपी दो डोरियों के कारण यह जीव मटके रूप यानी संसार रूप घड़े में भटक रहा है, भ्रमण कर रहा है। का एक कारण अज्ञानता के कारण। आंखों पर मिथ्यात्व का पर्दा ऐसा बंधा हुआ है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कुछ भी विवेक उस जीव को रहा नहीं। आप देखिए कुछ भी नहीं रहा, ऐसी स्थिति है। अब राग द्वेष में सब आते हैं, जैसे द्वेष रूप क्रोध है, मान है, खूब मस्ती में क्रोध और मान का पूरा जोर रहता है जीव के अंदर, चूकता नहीं है। हर पल पल पे कुसंस्कार के कारण अपने भावों को बिगाड़ता रहता है और कर्मों का तीव्र बंध करता रहता है। माता जी कुछ समझ रहे हो? समझ में आती है आपको? तो आचार्य भगवान की ये बातें हमें अंतरंग में उतार लेनी है कि हमें संसार में अब भी भ्रमण करना। अब संसार का भ्रमण देखो, क्या मनुष्य पर्यायी मिलती रहेगी? क्या देव पर्यायी मिलती रहेगी? नरक में कोई नहीं जाएगा। भारत में जितने मरे सब स्वर्गवासी कहलाए, नरक कोई न जाए वहां का भैंस बनेगी। नहीं समझ? अरे जो भी मर गया, हमारे पिता का स्वर्गवास हो गया, हमारे भाई का स्वर्गवास हो गया, हमारा फलाने का स्वर्गवास हो गया, सबके स्वर्ग में ही वास हो रहे हैं, तो नरक में कौन जाएगा? नरक में गाय भैंस बकरी बंधेगी क्या? कौन बने? क्यों भाई, कौन जाएगा? तो संसार में गतियां मिलेंगी। संसार ये मत समझो कि हम संसार में बने तो मनुष्य गति मिलती रहेगी या देव गति मिलती रहेगी या भोग भूमियां ही मिलती रहेंगी। ऐसा ना सोचो। संसार में रहोगे तो हर डिजाइन पास करनी पड़ेगी। गर ये तन तुझे प्यारा लगता, तर तर का रहेगा मिलता। अगर ये शरीर तुझे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो अनेक डिजाइन वाला मिलेगा। केकड़े का मिलेगा, छिपकली का मिलेगा, मेढक का मिलेगा, चूही का मिलेगा, छिपकली का मिलेगा, मगरमच्छ का मिलेगा, घड़ियाल का मिलेगा, चींटी का। अनेक प्रकार के जीव है जो पता ही नहीं चलता है कौन सा जीव है, उसके अलग अलग डिजाइने हैं। सब डिजाइनें पास करनी पड़ेंगी और उन शरीरों के मिलने पर जो अपार दुख है वो भी प्राप्त होगा। सो अब भी चेतता नहीं, ये सोचता कि हम मनुष्य पर्याय में रहेंगे, सो नहीं। बड़े भाग्य से हमको मिला नर जन्म, हमारी कहानी है, हमारी कहानी है बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला नर जन्म, अनादि से बटे के
चले आ रहे, प्रभु के बचन ना मुझे भा रहे, रोता रहे बन में, रोता रहे बन में, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला नर जन्म। और रोते रहो, कौन सुन रहा है? कोई किसी की नहीं सुनता। पुण्य का उदय होता तो कोई पूछ ले, हाँ भाई क्या हो गया। पाप का उदय हो तो कोई पूछने भी नहीं आता, रोता है रोता रहना। जब हमारी कंडीशन, जब एक्सीडेंटेड घटना हो जाती है रोड पर और हम पड़े होते हैं, हमारे पैर नहीं होते हैं और हम चिल्लाते मुझे कोई बचा ले, हॉस्पिटलाइज कर दे, मेरे खून बहुत निकल गया है, तो कोई बचाने नहीं आता उस समय, कहता मेरे पल्ले पड़ जाएगा। समझ में आया? मार के कोई गया और जो है कहीं ये उठाते वक्त मर गया क्या, तो जो कहेंगे तेरी गाड़ी से कुचला होगा, चल। समझ में आ रहा है नहीं है? या तो सरकार कैमरा लगा के रखे हर पूरी रोड पर कि जिससे पता, ये बात सच है। आदमी इस वजह से बचाने भी नहीं जाता, भाई आफत है टल। ये बात बड़ी विकट समस्या है। किसी की बस खड़ी थी, किसी की बस खड़ी थी, जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह जाते हैं, एक मोटरसाइकिल वाला आया, बगल में खड़ी थी, रोड के बगल में, शराब पी के उसने बस में टक्कर मारी मोटरसाइकिल की, वहीं मर गया। तो उन लोगों ने बस भगा के ले आए, आफत गले ना पड़ जाए। समझ में आ रहा है? गलती किसकी? जबकि रेड लाइट पीछे की चल रही और एक्सीडेंट हो गया तो भगा के। क्यों? और अंदर दर्द था बेचारा, लेकिन करें क्या? समझ में आ रहा है? अगर वो वहां पे खड़े रहें तो उसके जो लोग आ जाएं तो मामला खराब, और पुलिस आ जाए तो उठा के बस को ले जाएगी। बड़ी विकट समस्याएं। कहते हैं पाप का उदय आता है तो कोई उठाने भी नहीं आता। तो हम कह रहे हैं कि संसार में ऐसे ऐसे दुख हैं, हम मानने को तैयार नहीं। हम ये सोच रहे हैं ऐसी मौज मिलेगी, और अब भी कौन सी मौज है? काय की मौज? क्यों काय की मौज? मौज है, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता ढंग से, शरीर में आए दिन रोग भरे पड़े हैं, काय की मौज? फिर भी है जीव अपने हित के लिए बिल्कुल सोचता तक भी नहीं है। कैसे होगा? समझ में आ रहा है? बड़ी विकट समस्या है। इसलिए भगवान का कहना ये है कि इस तरीके से जीव भटक रहा है, अब उस जीव को पार निकलने का रास्ता आगे ग्रंथ में बताया जाएगा कि जीव कैसे, जैसे हमने बताया ना कि भटक रहा है राग देश के कारण, तो राग देश को नष्ट करने के लिए चारित्र धारण करना चाहिए और ध्यान अध्ययन के माध्यम से अपने उपयोग को विशुद्ध बनाए रखे रहना चाहिए, जिससे कि अपने जीवन अपना कल्याण हो जाए। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छी बात है, जितना समझ में आ गया अच्छी बात है। अब नहीं आया हो तो कल देखेंगे, इसी भावना के साथ होगा। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दे रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। यहाँ वाणी के ज्ञान थे। द्वासावाणी जिनवाणी माता की